नमस्कार। आप सभी बहुत अच्छे होंगे फेस्टिवल की तैयारी के बाद, और आप लोग की बीएसएससी की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अभी आप वीडियो देख रहे हैं फॉरएवर स्टडी पॉइंट के बीएसएससी प्रश्नोत्तर संग्रह में। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, फॉरएवर बीएसएससी के नेक्स्ट प्रश्नोत्तर संग्रह में अभी तक हम लोग दे चुके हैं 2005 के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हम लोग कर चुके हैं। 2006 भी कर चुके हैं, 2007 भी कर चुके हैं। 2007 के जितने भी 3 वीडियो थे, मतलब 3 बीएसएससी के 3 प्रीवियस ईयर के कलेक्शन थे वो कर चुके हैं। 2008 भी कर चुके हैं, 2010 भी कर चुके हैं, 2011 भी कर चुके हैं। मतलब अभी तक 2005 से लेकर के 2011 तक जितने भी प्रश्नोत्तर का संग्रह था वो हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले 2012 की। ठीक है, 2012 में टोटल है कितने, 4 वीडियो। ठीक है, टोटल 4 एग्जाम हुए हैं बीएसएससी के थ्रू। उनमें से आज हम देखेंगे इन 2 को। ठीक है, 26/8/2012 और 1/9/2012 का। ठीक है, चलिए बिना बात के देरी भी हम लोग अपने वीडियो संग्रह की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है कौन सा, तो ये है बीएसएससी का प्रवर्तन अवर निरीक्षक ESI का 26/8/2012 को एग्जाम हुआ था, उनका हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं विश्व में सर्वाधिक फसल उपजाई जाती है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे, तो यूनान में प्रथम ओलंपिक खेल हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, तो दुबई में है। ठीक है, चलिए किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए, तो फ्लैप्स ने। और ये क्या है, फ्लैप्स तैराकी में अमेरिका के। ठीक है, ये अभी तक सबसे ज़्यादा 8 गोल्ड मेडल, मतलब एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, तो इनके नाम बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोक्यो किसकी राजधानी, जापान की। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है, तो पटना बिहार में। कौन सा, गांधी सेतु। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो विशालतम क्षेत्र वाला राज्य राजस्थान है। ठीक है, चलिए क्या है, तोरा किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, यहूदी धर्म का तोरा जो है एक पवित्र ग्रंथ है। मैरीकॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, तो मैरीकॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है। ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो ये गोल्फ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जीव मिल्खा सिंह के सुपुत्र हैं ये। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त की, तो झांसी की रानी ने। बहुत सारे लिए ऑप्शन के हिसाब से होगा झांसी की रानी। ठीक है, गांधी जी द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, तो यंग इंडिया। ठीक है, गांधी जी द्वारा बहुत सारे समाचार पत्र शुरू किए गए थे, उनमें से यदि उस समय के ऑप्शन के हिसाब से यंग इंडिया होगा, यदि ऑप्शन में दिया होगा तो। समझे, हाईजन भी गांधी जी के द्वारा ही चालू किया गया था समाचार पत्र का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, विमेश चंद्र बनर्जी थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कभी थी, तो 1885 में। ठीक है, चलिए श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंका की मुद्रा रुपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। और हमारे देश का भी सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लंबा मिलता है। ठीक है, एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो तुर्की। ठीक है, तुर्की यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है। एशिया में कितने देश, तो एशिया में टोटल 47 देश। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी, तो यूनियन कार्बाइड। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है ना जिम्मेवार थी। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली में। ठीक है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रसिद्ध करने से पहले समीक्षा करने को कहा, कपिल सिब्बल ने कहा था। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है, तो पी फॉर पैसेंजर के लिए आता है। प्राइड एंड प्रिजुडिस किनके द्वारा लिखा उपन्यास है, तो ऑस्टिन के द्वारा लिखा हुआ है। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है, चेतन भगत के द्वारा लिखी हुई है, फेमस नॉवलिस्ट है ये। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है, तो आपरा विनफ्राई के द्वारा रखा गया नाम है। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद यूनुस था। महामना के नाम से किसे जानता है, मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना था। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित। संगुलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किए थे। नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, तो नियाग्रा फॉल्स USA में अवस्थित है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष को क्या है, तो बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो 3 शेर। ठीक है, कौन 1922 दिसंबर स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया, रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया 1932 में। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, तो 1975 में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो भारतीय संविधान में 22 अध्याय।
भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? तो दोहरी नागरिकता को 2005 में स्वीकृति दी गई। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 19 है। आरटीआई कानून किस वर्ष से प्रभावित हुआ? तो आरटीआई कानून 2005 से प्रभावित हुआ। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का काल अधिकतम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ठीक है। किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। ठीक है। चलिए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। ठीक है। चलिए, भारत का कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? लगभग 25% योगदान है। ये अभी के हिसाब से देख लीजिएगा, ये पुराना का डाटा है। ठीक है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 7000। अभी तो बहुत ज़्यादा हो गई कि उस टाइम के हिसाब के 2012 के हिसाब से 7000। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। किसे नवाबों का शहर बोला था? तो लखनऊ को क्या बोला था? नवाबों का शहर। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। ठीक है। चलिए, हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? सैगॉन के नाम से जानता था। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद को हम लोग संसद ही कहते हैं। यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है सोने का शेर। ठीक है। चलिए, समान विज्ञान का क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था। तो क्या क्या? कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। लघुगणक किनके द्वारा विकसित किया गया? लघुगणक नेपियर के द्वारा विकसित किया गया। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो द्रव्यमान की इकाई क्या है? पाउंड है। न्यूटन की गति के कितने नियम है? न्यूटन की गति के 3 नियम है। एक अश्वशक्ति में कितना बार? तो 740 बार। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो कौन सा होता है? लाल होता है। फारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो 180 का अंतराल होता है। प्रासव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लेड से बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। हैवर्ट प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो किसके? अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। चलिए, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम घनत्व वाला होता है तो कौन सा होता है? जल। पाइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो कौन सा? चीता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? तो मादा लिंग हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। थायराइड किस अंगतंत्र का भाग है? तो अंतःस्रावी का भाग है। सॉल्क टीका किसके लिए होता है? तो पोलियो, जिसको पोलियो होता है उसको सॉल्क टीका दिया जाता है। कैरोटीनोइड क्या है? एक प्रतिजैविक है। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल और असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? 6 होता है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए। मतलब यदि आपको आंख से अच्छी दिखाई दे इसके लिए विटामिन ए आपके शरीर में प्रचुर मात्रा में। एनआईसी कार्ड क्या रहता है? पीसीएस को जोड़ता है। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो गीगाहर्ट्ज में की जाती है संगणक की गति, बोले तो कंप्यूटर का। डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? वर्सटाइल होता है। वर्सटाइल होता है। रैम में ए के लिए क्या आता है? एक्सेस। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग। बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल घास से बनता है। रबी के फसल की कटाई किस महीना में होता है? तो मार्च के मंथ में होता है। ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम के द्वारा क्वेश्चन क्या क्या है ये आप देखिए। नेक्स्ट बीएसएससी का अवर उत्पाद अवर निरीक्षक ईएसआई 1/9/2012 में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसका कलेक्शन हम लोग देख लेते हैं। चलिए सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा को। इसी को चीनी का कटोरा या शक्कर का कटोरा क्यूबा को लगता है। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभियान कहाँ है? तो बांदीपुर वन्यजीव अभियान। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होता है? तो सीमा शुल्क होता है। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो मैक्सिको में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में अवस्थित है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है क्या कहलाती है? रिवर्स रेपो दर। हरिप्रसाद चौरैया किसके प्रसिद्ध वादक है? तो बांसुरी के। ठीक है। आर.के. लक्ष्मण क्या है? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट है। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी सर। चलिए ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो रंगभूमि। गोदान भी लिखा हुआ काफ़ी सारे, लेकिन उस समय के ऑप्शन में ये रंगभूमि आया होगा, ठीक है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो कौटिल्य ने की थी। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम, ठीक है। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर था? 1 मिलियन इक्वल टू इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट क्रिकेट से संबंधित है। स्वतत्व यानी गुणधर्म की न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिए थे। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो पूरी उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। समझे बात को। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? 1971 में। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। योजना आयोग कैसा निकाय है? तो कार्यकारिणी निकाय। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कहाँ पर स्थित है? तो रांची में अवस्थित है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। 1789 में फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? एक व्याकरण शास्त्री था। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो अरबों ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन से अधिवेशन में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी? तो किसमें? बेलगांव में। ये 1924 वाली है, ठीक है। चलिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघाट ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? तो कहाँ पे मिला है ये? ग्रेट बाथ स्नानघाट मोहनजोदड़ो में मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कहाँ है? तो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी, ठीक है। G15 किसका समूह है? तो G15 किसका समूह है? G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का समूह है। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो भू संधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन पर आधारित है? हेलन केलर पर आधारित है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा देश है? तो इंडोनेशिया है। दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निर्वाण दिन है? तो भगवान महावीर का निर्वाण दिन है। हुडको क्या है? गृह एवं शहरी विकास निगम है, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो कौन सी? अरावली, ठीक है। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से संबंधित है। 60 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स किसे नाम चाहता है? रोम को बोला जाता है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो शिमला में स्थित है। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? तो सीवी रमन। मेरिल लिंच क्या है? एक निवेशी बैंक है। हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, किसने कहा था? WGF हीगल ने कहा था। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता था? अक्टूबर 24 को, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती। जापान की करेंसी क्या है? तो जापान की करेंसी येन है। 100 ईयर्स वार 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का। इजराइल की संसद किस नाम से जानी जाती है? तो नीसेट के नाम से जानी जाती है। इजराइल की संसद को क्या बोलते हैं? नीसेट। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था? J.A. हिक्की ने किया था। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर स्थित है? तो USA में स्थित है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो बुध सबसे निकट का ग्रह। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो चंडीगढ़ में, ठीक है। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल भाषा, ठीक है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनीअट्टम केरल का नृत्य है। कौन सी संस्था समाचार पत्रों के प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? तो ABC, ठीक है। और नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। चलिए, आई होप अभी तक आपने देख लिया होगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए, सामान्य विज्ञान का कुछ क्वेश्चन रह गया है, ठीक है। पेलियंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्मों का अध्ययन होता है। सूती रेशा किससे प्राप्त होता है? सूती रेशा बीज से प्राप्त होता है। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? लाल अस्थि मज्जा होता है। सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो AB, ठीक है। और तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? निकोटीन होता है, ठीक है। चलिए, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? पोलेराइड होता है, ठीक है। आप जो फिल्मों में देखने जाते हैं 3D चश्मा दिया जाता है आप लोग को देखने, उसमें क्या पाया जाता है? पोलेराइड पाया जाता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? पृष्ठ तनाव पर। प्रोटीन किसमें
किसके बने होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बने होते हैं प्रोटीन। यूनिवैक किसका उदाहरण होता है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण। डेसिमल से बाइनरी की संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है, इनकोडर है, ठीक है। और सबसे अधिक आघातवर्ती धातु कौन सी होती है, तो सोना होती है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो पेरीफेरा संघ का प्राणी है कौन, मनुष्य, ठीक है। ये लगभग 2012 के हम 2 सेट का हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, 2 सेट हम लोग देख चुके हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जल संसाधन विभाग का एग्जाम पर क्या होता है, जो 30/9/2012, इसमें लास्ट 2 टोटल 4 एग्जाम हुए हैं, ठीक है। तो 4 एग्जाम हुए हैं, तो उनमें से हम लोग क्या करेंगे, 2012 में 4 एग्जाम है, 2012 का देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 4 एग्जाम है, तो 2 का वीडियो हम लोग अभी बना चुके हैं, ठीक है। ये 2 वीडियो का आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।